आदित्य एकेडमी में आप सभी पाठकों का स्वागत है। यह वीडियो जो होगा आपको रस पर होगा। रस के बारे में हम आपको विशद बताएंगे। ये रस पर मेरी तीसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हम रस के अंग अवयव परिभाषा सब बताए हैं। दूसरे वीडियो में आपको श्रृंगार रस के भेद, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार तथा करुण रस और साथ ही भयानक रस को बताए हैं। बाकी शेष रसों को हम इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो अधिक से अधिक लाभ लेंगे। लोगों को भी शेयर भी करें ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकें। आइए, जो बचा हुआ शेष है, पहला है वीर रस। वीर रस, ध्यान दें, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। इसीलिए जब इसकी परिभाषा की बात होती है कि वीर रस की परिभाषा क्या है, तो जब किसी काव्य में, कविता में वीरोचित विषय का वर्णन किया जाए। ध्यान रखिए, किस विषय का? विषय देखिए, आप बताएंगे वीर योचित। वीरोचित विषय का जब वर्णन किया जाता है, वीरोचित विषय का जब वर्णन किया जाता है तब उस काव्य में वीर रस होता है। जैसे वीर रस की पंक्तियां बचपन में भी सुने होंगे। क्या? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये सब वीर रस की है। यही नहीं, पूरा हमारा तो साहित्य जगनिक का परमाल रास हो वीर रस से भरा पूरा हुआ है। यही नहीं, आप देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूलों से लेकर संसद से सड़क तक वीर रस से विरोचित गाने बजता है। जैसे जब सैनिक परेड में चलते हैं तो बजाया जाता है, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। यह वीर रस है। यही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, बुंदेलो हर बोलो की। जरा देखिए, कविता देखें वीर रस की। देलो हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब भी वीर रस का गाना होगा, जब भी वीर रस आएगा, वो ओज शैली में होगा, जोशीला होगा। इसीलिए उत्साह का संचार होता है। तो कब? जब किसी काव्य में वीरोचित विषय का वर्णन किया जाता है तब उस काव्य में वीर रस होता है। इसका उत्साह क्या है? इसका स्थायी भाव उत्साह है। जैसे इस पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन किया गया है। जब ऐसे कोई काव्य पंक्ति आती हैं तो ध्यान रखें, उसमें वीर रस का आविर्भाव होता है, उसमें वीर रस की पुट आती है। दूसरा जरा देखें, रौद्र रस। रौद्र रस कब होता है, कहां होता है, कब किसी काव्य में होता है? तो रौद्र रस में जरा देखिए आप, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध होता है। आप जानते हैं, जब
स्वयं का अपमान हो, किसी प्रिय व्यक्ति का अपमान हो, गुरुजन अपमान हो, सगे संबंधियों का अपमान हो, तब जाकर रौद्र रस होता है। यानी क्रोध की प्रचंडता ही रौद्र का रूप है। इसकी शुरुआत भगवान शिव से होती है। कब रौद्र रूप धारण करते हैं? जब सती अपमान के कारण चिता में जलकर अपने आप को भस्म कर देती है, वहीं से वह रौद्र रूप धारण करते हुए आते हैं। और रौद्र का जो शंखनाद होता है, तांड होता है, वह उसकी मृदंग और थाप भी अलग अलग तरह की होती है। लेकिन रौद्र का आपको एक अनोखा उदाहरण, एक नवीन उदाहरण आपको बताते हैं। जरा देखिए कैसे। इसकी पंक्ति क्या है, कविता जरा देखिए। रौद्र का किसका अपमान हुआ? उस काल के मारे क्रोध से तन उनका कांपने लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो अब ये क्या है? ये रौद्र का रूप है। रौद्र का पूरा साहित्य भरा हुआ है। ये कब उत्पन्न होता है? जब स्वयं का अपमान हो, किसी सगे संबंधी का अपमान हो, किसी गुरुजन का अपमान हो। जैसे भरी सभा में श्वेता स्वयंवर में क्या कहते हैं लक्ष्मण कि जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यह अपमान उठाऊं। क्योंकि वहां पर उनके गुरु और बड़े भ्राता का अपमान महसूस करते हैं। कंदुक यह ब्रह्मांड उठाऊं, कांचहूं घट जिम डारहूं फोरी, सकल मेरु अभि तोड़ी। हमने बहुत धनुष तोड़ी, अगर हे गुरुजी, हे भ्राता, अगर आप आदेश दें तो ये धनुष नहीं, इस ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दो। यह रौद्र का प्रचंड रूप है। तो जब ऐसे कोई पंक्ति आती हैं तो यहां पर क्या होता है आप देखेंगे, यह रौद्र रूप दिखाई देता है। आए अगले छंद में चलते हैं। अगला है हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव देखें हास्य है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। तो जहां पर किसी व्यक्ति के विचित्र वेशभूषा, वाणी, चाल चलन, चाल ढाल को देखकर मन में हंसी उत्पन्न हो, वहीं पर हास्य रस होता है। हास्य के कई रूप हैं, लेकिन हम आपको वो रूप बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं। जरा जो परीक्षा में आते हैं वो आपको बताते हैं, फिर उससे अलग भी आपको बताते हैं कैसे हास्य का कार्य है। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के हाव भाव, विचित्र वेशभूषा, अटपटी वाणी, अटपटी चाल को देखकर मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहीं पर हास्य रस होता है। जैसे कैसे हास्य? सर मूसर नाचत। जरा देखिए हास्य का पुट, सर मूसर नाचत नगन। सर मूसर नाचत नगन। दूसरी लाइन है लखी हल धर। लखना माने क्या होता है? देखना। लखी हलधर को स्वांग, को स्वांग। एक लाइन। दूसरी लाइन इसमें हास्य का कहां से पुट है? हंसी 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 गोपी फिर हंसे। गोपी फिर हंसे। हंसी हंसी गोपी फिर हंसे। मनहु
पीयसी भांग। अब यहां पर क्या है, पीय माने प्रेसी भांग। प्री कैसा है, भांग के जैसे बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही बिहारी लिखते हैं हास्य की पूट, खद्दर कुर्ता भबको, नेता जैसी चाल, और यही बालक मोरे मन बसे सदा बिहारी लाल। अब शब्दों के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, भभकना। जिसको भभकना का मतलब क्या होता है, अति सुंदर, अति मनभावन लगना ही भभकना है। बच्चे जो छोटे बच्चे कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं होली में और चलते हैं, लोग कहते हैं ये देखिए चाल, ये अटपटी, ये अनोखा वस्त्र, जिससे हंसी का फव्वारा, हंसी की पूट उत्पन्न हो। यही नहीं, भगवान शंकर की बारात में भगवान शंकर की बारात की पूट क्या है, जरा उसको देखें। हास ही की दंगा भयो नंगे की बारात में भगवान शंकर का बारात जा रहा था, उसमें हास्य परिहास का वातावरण किस प्रकार था। हास ही की दंगा भयो, हंसी की दंगा हो गई, जिसको लोटपोट गए नंगे की बारात में, भगवान भूतनाथ की बारात में। तो कई ऐसे हास्य का पूट हुए जो सहज ही समझ में आता है कि इसमें हास्य रस है या नहीं है, जैसे ऊपर के छंदों में। आइए अगले छंद देखते हैं, कौन सा, विभत्स रस। विभत्स रस, यहां देखें, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या है, जरा देखिए। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। हम लोग सुनते हैं बड़ा ही विभत्सकारी दृश्य है, बड़ा ही विभत्सकारी वो क्षण था, जिसको देखकर मन विचलित हो जाए, मन में घृणा उत्पन्न हो जाए। तो जब किसी काव्य में घृणास्पद विषय का वर्णन होगा, देखिए जरा विषय कैसा होगा, घृणास्पद, तभी वहां पर विभत्स रस होगा जी। कविता के माध्यम से देखो, कविता देखिए, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सयार, अति आनंद उर्धारत। अब यहां पर क्या है, विभत्स, एक व्यक्ति मरा हुआ है, उसके सिर पर कौवा उड़कर आकर बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत, और आंख को नोच नोच कर खा रहा है। खींचत जिभहि सियार, तब तक सियार देखता है, जीभ से आता है, उसको फाड़ देता है। अतः ही आनंद उर्धारत, जब उसका पेट भर जाता है तो अत्यधिक अनुभूति करता है। ध्यान दीजिए, हाड़ मांस खून मवाद, इसका विभत्स में जरूर वर्णन होता है। अगर ये है तभी वो विभत्स रस है, अन्यथा नहीं है। जैसे एक छंद है, जह जह मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जह जह मज्जा मांस रुधिर लख पगारे, तेहि तहि छिटके हाड़ सेतु कहूं कहूं रत्नारे। तहि तहि हाड़, यानी कहीं न कहीं विभत्स में हाड़ मांस खून मवाद पित्त, इसका जरूर वर्णन होगा, तभी समझना कि वहां पर विभत्स रस आया हुआ है। जैसे इस कविता में अगला है अद्भुत रस। आइए जरा अद्भुत रस को देखते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव देखिए आश्चर्य है, आश्चर्य या विस्मय। इसमें क्या है, इसका वर्ण विषय क्या है,
जब किसी काव्य में विस्मय जनित या विस्मय जनक, यहां देखिए विषय क्या होगा, विषय जो होगा वह विस्मय जनक होगा या विस्मय जनित होगा, जो आपको आश्चर्य में डाल दे, उसका वर्णन हो, तब उस काव्य में अद्भुत रस होता है। क्या कहते हैं लोग, अरे भाई वो अद्भुत आदमी है। अद्भुत का मतलब औरों से अलग, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय। तो जरा देखिए अद्भुत रस में होता क्या है। बालक के रूप में जब भगवान कृष्ण एक बार मुख में मिट्टी लगा लेते हैं और लगाने के बाद वह मुख से निकालते नहीं हैं, माँ यशोदा परेशान हो जाती हैं और कृष्ण को कहती है मुख से मिट्टी खोलो, कृष्ण नहीं खोलते हैं। जब माँ उनको मुख दबाकर खोल देती हैं तो चराचर ब्रह्मांड, चराचर जगत, जिंदा मुर्दा, देव दानव, राक्षस, तूफान, हवा, अग्नि सब दिखाई देने लगता है। इससे पहले कोई माँ अपने बालक के मुख में इतनी अद्भुत दृश्य को नहीं देखी थी। माँ को क्या होता है, देखकर और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मरे बच्चे को कोई टोना टटका या भूत प्रेत का साया हो गया है। जरा इसी छंद को देखें, अद्भुत को व्यक्त करती हुई कविता कैसी है। कविता देखिए, काव्य देखिए, छंद देखिए। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह हुई अचेत, संभल न पाई कोमल काया। अब यहां पर देखें, मां यशोदा शिशु के मुख में क्या देखती है, संपूर्ण विश्व की माया, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती है, जिंदा मुर्दा, देव दानव, राक्षस, अग्नि, हवा, बवादाल, तो सब कुछ देखती है। इससे पहले कोई मां देखी नहीं थी। पहले क्षण भर में भी हुई अचेत, थोड़े देर में अचेत हुई, संभल न पाई कोमल का, मां का कोमल हृदय संभल नहीं पाया। ऐसे ही तुलसीदास क्या कहते हैं, जरा देखिए अद्भुत का चित्रण। केशव कही न जाय का कहिए। तुलसीदास अद्भुत रस का चित्रण कैसे कहते हैं, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। देखत तो रचना, कैसी है रचना, विचित्र अति, समुझे मन ही मन रहिए। आपकी रचना जो बनाई गई हुई है, हे केशव, हे परमात्मा, मैं क्या कहूं, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। समुझ मन ही मन रहिए, मैं समझकर मन ही मन रह जाता हूं। यानी उसके वर्णन में सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बौने चढ़ जाते हैं, अर्थात वर्णन से पड़े हैं। ऐसे वर्णन को अवर्णनीय शब्द से प्रयोग किया जाता है। ऐसे जब छंद आते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, अद्भुत रस होती है। अगला है सांतरस। जरा सांतरस को देखते हैं। नौवां रस है सांतरस। सांतरस, सांतरस का स्थायी भाव क्या है, देखिए, निर्वेद। निर्वेद सांतरस का स्थायी भाव। तो कब सांतरस की उत्पत्ति, पूरे संत काव्य धारा, पूरे ज्ञानाश्रयी शाखा सांतरस से भरा पड़ा है। चाहे आप कबीर के कहें, मन रे तन कागज का पुतला। कबीर क्या कहते हैं सांतरस के बारे में, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूद बिनस जाई, छिन्न में गर्व करे क्या इतना, यानी गर्व करे ने की जरूरत रहे। मन रे तन कागज का पुतला, कागज का पुतला है तन, बारिश की बूंदें पड़ेगी गल जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, सांतरस का वर्णन करते हैं। लेकिन जो परीक्षा में आए हुए हैं शब्द, जरा हम आप उसको रखते हैं सांतरस के।
जब किसी काव्य में इस प्रकार वर्णन किया जाए कि यह लौकिक संसार आसार लगने लगे, तब उस काव्य में शांत रस होता है। सार और आसार, सार माने होता है मूल तत्व, आसार माने होता है जिसकी तत्वहीन गणना होती है, तत्व के बिना गणना की जाती है। तो जब किसी काव्य में इस प्रकार वर्णन किया जाए कि यह लौकिक संसार आसार लगने लगे, तब उस काव्य में आपको शांत रस होते हैं। जैसे कविता देखिए, अब लय नासी अब न सहो राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसय हो। जरा देखिए क्या कह रहा है भक्त कि मैं सार को समझ गया हूं, मूल तत्व को समझ गया हूं। हे प्रभु, अबलय नाश, अब तक मैं इस संसारिकता के चक्कर में पड़कर अपना बहुत ही नाश किया, लेकिन अब मैं सतर्क हो गया हूं। अब न नशे हो, अब मैं सतर्क हो गया हूं, मैं जागरूक हो गया हूं, अर्थात मेरे अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, अब नाश होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी, क्योंकि हे भगवान राम आपकी कृपा से, भव मने यह संसार, निशा मने रात्रि, यह संसार रूपी रात्र समाप्त हो गई, सिराने में व्यतीत हो गई है। जागे फिर न डसे हो, अब मैं जागृत हो गया हूं, मेरे अंदर भी चेतना प्रवेश कर गई है, अब जग कर मैं पुनः इस संसारिकता या माया भव के बंधन में बंधने वाला नहीं हूं। यह तरह से अगर देखें तो यह शांत रस होता है। क्या कहते हैं तुलसीदास, संत स्वभाव नवनीत समाना, संत का स्वभाव होता है मक्खन के जैसे, जैसे मक्खन जिस वस्तु में लग जाती है उसको मुलायम कोमल बना देती है, वैसे ही संत का स्वभाव होता है। इसीलिए संत रस का स्वभाव होता है, और यही कारण है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों में प्रधान रस जो था वो शांत रस था। यहाँ तक कि तुलसीदास के रामचरितमानस का भी जो मूल रस है, प्रधान रस है, वो शांत रस है। इस तरह से जो मुख्य रस था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। 2 वीडियो पर मैं केवल 2 रस पर और चर्चा कर दूं। एक है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस क्या होता है? जो अप्रधान रस है, लेकिन वर्तमान में उसकी भी गणना होती है। जब किसी काव्य में किसी बालक के बाल सुलभ चेष्टा का वर्णन किया जाता है, तब उस काव्य में वात्सल्य रस होता है। जैसे हमारे साहित्य में सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। अगर ध्यान से देखें तो सूरदास जैसा कोई वात्सल्य के चित्रण में नहीं है, इसीलिए हिंदी साहित्य में सूरदास का वात्सल्य चित्रण में अद्वितीय स्थान है। सूरदास का क्या छंद है, जरा बाल सुलभ चेष्टा क्या वर्णन किए हैं, जिसमें उत्सलता क्या है, जरा उसको देखें। किलकत कान घुटुरमन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। क्या कहते हैं? किलकारी मारते हुए, कान घुटनों के बल रेंगते हुए आ रहे हैं, मड़ियों से सोने से जड़ित बाबा नंद के आंगन में अपने ही परछाई को देखकर और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे जब बाल सुलभ चेष्टा का वर्णन होता है तो वहां पर समझिए वात्सल्य रस है। अंतिम 11वां जो रस है वो भक्ति रस है। भक्ति रस कब क्या होती है? जब कोई साधक, जब कोई कवि तन मन धन से अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दे, वहीं पर भक्ति रसी होती है। जैसे मीराबाई की भक्ति भावना क्या थी, जरा उसको देखें। कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, और जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोय। यहाँ पर भगवान कृष्ण को पति परमेश्वर सब कुछ मान ली है, यहाँ सब कुछ तन मन धन अर्पित कर दी हैं। यही भक्ति रस है। दूसरा, बिहारी की भक्ति रस प्रधान भक्ति पर कविताएं आपको बताएं। मेरी भव बाधा हरहु राधा नागर सोए, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दूत होए। यहाँ भी भक्ति रस है। मेरी उस राधा से अनुरोध है कि वो भी मेरी सांसारिक बाधाओं को हरे, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से, प्रतिबिंब मात्र पड़ने से श्याम भी हर्षित आनंदित हो जाते हैं। ऐसी भक्ति रस का
प्रोत आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि कुछ छंद में भक्ति रस की प्रधानता है। इस प्रकार इस वीडियो में देखेंगे तो आप शांत रस, माफ करिएगा, आप वीर रस से जो शुरू हुई थी यात्रा, हमने आते आते शांत रस तक आपको पूरे वीडियो पर कविता लिखकर बाकी 2 को मौखिक समझाकर पूरी बेहतर ढंग से बताने का मैं प्रयास किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।